अच्छा, गुड आफ्टरनून बच्चों। कल क्या कहते बच्चों, हम लोगों ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण बच्चों। तो उसमें हम लोगों ने कल देखा था भौतिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया बच्चों। फिर देखा था रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, और अभिकारी पदार्थ और क्या था बच्चों, परिणामी पदार्थ, ओके ना, या उत्पाद किसे कहते हैं बच्चों। ओके, चलो बच्चों आगे बच्चों, रासायनिक समीकरण का लेखन के नियम बच्चों। रासायनिक समीकरण लिखेंगे कैसे बच्चों, उसके क्या नियम है। ओके, आंसर बच्चों आपकी किताब में है तो मैं टिक करके व्हाट्सएप पर डालूंगा बच्चों, मैं खाली एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर। ओके बच्चों, रासायनिक समीकरण लिखते समय अभिक्रिया कारक पदार्थ बाईं ओर और उत्पाद को समीकरण के दाईं ओर लिखते हैं, और अभिक्रिया कारकों के से उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों के बीच निकालते हैं। यह तीर रासायनिक अभिक्रिया की दिशा में होता है बच्चों। क्या मतलब बच्चों, जैसे बच्चों हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है बच्चों, पानी बनता ना। तो क्या है बच्चों, अभिकारक पदार्थ ना, अभिक्रिया कारक पदार्थ, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, अभिकारी पदार्थ। ओके बच्चों, और ये क्या होता है बच्चों, उत्पाद। तो जो भी चीज़ बच्चों समीकरण में मिक्स करते हैं हम लोग, जो भी चीज़ बनाना होता है बच्चों, तो मतलब जैसे रेसिपी बच्चों, रेसिपी बनाने के लिए, खाना फूड बनाने के बच्चों जो भी रिक्वायरमेंट होता है वो सबको कहाँ लिखते हैं हम लोग, हमेशा बाईं ओर लिखते हैं बच्चों, और उत्पाद को हमेशा बच्चों दाहिनी ओर लिखना है। कार्बन डाइऑक्साइड C+O2, तो क्या आएगा बच्चों, CO2। तो अभिकारी पदार्थों को बाईं ओर और परिणामी पदार्थों को दाहिनी ओर लिखते हैं बच्चों। ओके, और दोनों के बीच में क्या करते हैं बच्चों, तीर का निशान देते हैं। तीर का निशान बच्चों हमेशा रखने का कि जो परिणामी पदार्थ उसकी तरफ होएगा। इसका मतलब बच्चों कि कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो तीर का निशान अगर ऐसा लिखता है, इसका मतलब क्या बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन ऑक्सीजन बनता है। नो, कार्बन और ऑक्सीजन के O2 से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है बच्चों। इसलिए तीर का निशान उत्पाद की तरफ रहना चाहिए बच्चों। ठीक है बच्चों, पहले तो पहला पॉइंट क्या बच्चों, रासायनिक समय लिखते समय अभिक्रिया कारक पदार्थ है या अभिकारी पदार्थ बच्चों हमेशा बाईं ओर लिखते हैं, और जो परिणामी उत्पाद प्राप्त होते हैं बच्चों उसे हमेशा दाहिनी ओर लिखते हैं बच्चों। दोनों के बीच में एक तीर का निशान डालते हैं बच्चों। तीर का निशान का दिशा क्या होता है बच्चों, हमेशा उत्पाद की तरफ रहेगा बच्चों। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट था रासायनिक क्रिया समीकरण लिखते समय अभिक्रिया कारक पदार्थ बाईं ओर, तो उत्पाद समीकरण के दाहिनी ओर होते हैं बच्चों। अभिक्रिया कारकों में उत्पाद की दिशा में जाने वाले तीर को इन दोनों के बीच में रखते हैं। यह तीर हमेशा अभिक्रिया कारक की दिशा दर्शाता है बच्चों। अभिक्रिया कारक पदार्थ को बाईं ओर और उत्पाद बच्चों दाहिनी ओर। ठीक है, दोनों को अलग करने के लिए क्या होता है बच्चों, तीर का निशान। और तीर का निशान हमेशा क्या होता है बच्चों, उत्पाद पदार्थ जो होता है बच्चों उसकी तरफ होगा। ओके, दूसरा नियम बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक पदार्थ या उत्पाद हो तो उनके बीच धन चिन्ह लगाते हैं बच्चों। देखो बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू H2O बच्चों। क्या ऐसा हम लोग लिखा बच्चों, हाइड्रोजन O इक्वल टू H2O? नो, दो या दो से ज़्यादा पदार्थ है उसके बीच में हमेशा क्या करना है बच्चों, प्लस चिन्ह लाना है। दो या दो से ज़्यादा अभिकारी पदार्थ है तो उसमें हमेशा बीच में प्लस का निशान लाना है। ओके, तो दूसरा नियम हो गया बच्चों, जब दो या दो से अधिक अभिक्रिया कारक या उत्पाद हो तो उनके बीच में धन चिन्ह लगाया जाता है बच्चों। बराबर बच्चों। तीसरा पॉइंट बच्चों, रासायनिक समीकरण को अधिक स्पष्ट बनाने के लिए अभिक्रिया कारक और उत्पादी पदार्थों की भौतिक अवस्था समीकरण में दर्शाना होता है। अब क्या था भौतिक अवस्था बच्चों, अब बच्चों ये हाइड्रोजन क्या बच्चों, गैस, तो नीचे जी लिख देना। ऑक्सीजन भी क्या बच्चों, गैस, इधर भी जी लिख देना। दो गैसीय अवस्था वाली चीज़ को मिला के क्या बन गया बच्चों, पानी। और पानी का अवस्था बच्चों लिक्विड। ओके बच्चों, तीन वर्ड आता है बच्चों, ठोस। ठोस के लिए S है, सॉलिड। गैस G, और लिक्विड मतलब द्रव बच्चों
लिक्विड। ओके, तो जब भी जो पदार्थ बनता है बच्चों, जैसे भी मान लो कार्बन क्या बोलते हैं बच्चों, सोडियम प्लस क्लोरीन इक्वल टू बन गया बच्चों NaCl। सोडियम ठोस है बच्चों, धातु, और क्लोरीन गैस है बच्चों। सोडियम क्लोराइड बन गया नमक, नमक भी क्या बच्चों, ठोस। तो सोडियम प्लस क्लोरीन मिलकर बनता है बच्चों सोडियम क्लोराइड, बराबर बच्चों। इस तरह से बच्चों जब भी रासायनिक समीकरण लिखेंगे हम लोग, हमेशा उत्पाद हो या अभिकारी पदार्थ बच्चों, उसकी भौतिक अवस्था क्या है बच्चों, कि ठोस है कि द्रव है कि गैस है, उसको दर्शाते हैं बच्चों। ठोस के लिए S सॉलिड, द्रव के लिए लिक्विड L, और गैस के लिए बच्चों G। ओके, पदार्थों की गैसीय अवस्था, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था को संकेत के द्वारा G, L और S ये अक्षर कोष्ठक में लिखकर दर्शाते हैं। यस, GLS। G बच्चों स्टैंड फॉर ग्लास, L सॉरी G क्या बच्चों, गैस, L क्या है, लिक्विड द्रव, और S क्या बच्चों, ठोस। ओके, तो हो गया बच्चों 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट बच्चों, यदि उत्पाद गैसीय अवस्था में तो G के स्थान पर तीर ऊपर की ओर दिशा में दर्शाने वाले तीर दिखाते बच्चों। अगर बच्चों आपका जो पदार्थ बन रहा है बच्चों गैसीय अवस्था में बन रहा है, जो पदार्थ बने हुए गैसीय अवस्था में बच्चों, तो G नहीं लिखे बल्कि तीर का निशान ऊपर डालने का। जैसे बच्चों देखो, कार्बन डाइऑक्साइड को बच्चों गर्म कर रहा हूँ, तो कार्बन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग, ऑक्सीजन अलग हो गया बच्चों। ऑक्सीजन क्या गैस है, यस, और जब गैस है बच्चों तो एरोकॉनिक्स ऊपर की तरफ, कि बच्चों कि गैस क्या होता है हमेशा उड़ता है, तो नीचे तल में नहीं बैठे बच्चों, वो ऊपर की तरफ जाएगा इसका एरो। ओके, तो उत्पादी पदार्थ बच्चों अगर गैसीय अवस्था में हो तो G के स्थान पे तीर का निशान ऊपर की तरफ दर्शाते बच्चों, और उत्पाद अगर अघुलनशील पदार्थ हो तो या अवक्षय प्राप्त हो तो उसके जगह पे तीर का निशान नीचे की तरफ होता है। अगर बच्चों उत्पाद में गैसीय अवस्था में बन रहा कुछ तो एरो का निशान ऊपर की तरफ, और गैसीय ठोस क्या बोलते हैं बच्चों, अवच्छेद या बच गया बच्चों, कुछ अवक्षेप का बच गया हो जो घुल या अघुलनशील है तो एरो का निशान नीचे की तरफ। मीन्स रासायनिक समीकरण होने के बाद बच्चों उत्पाद देखो क्या है, क्या ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में है, तो अगर गैस अवस्था में बच्चों तो तीर का निशान ऊपर, ठोस या द्रव अवस्था में तीर का निशान नीचे की तरफ। ओके बच्चों, चलो मैं आगे। जब रासायनिक अभिक्रिया को घटित होने के लिए बाहर से ऊष्मा दी जाती है, तब अभिक्रिया दर्शक तीर पर त्रिभुज के आकार का चिन्ह दिखाते हैं बच्चों। यस बच्चों, बाहर से ऊष्मा देना पड़ता है। देखो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड को ऊष्मा दिया ना, तो त्रिभुज पे होना चाहिए। ये त्रिभुज का निशान क्या दिखाता है बच्चों, कि आपने इसको क्या किया है, गर्म किया है। ओके, तो अगर किसी पदार्थ को हम लोग बच्चों रासायनिक क्रिया में अगर बाहर से ऊष्मा देना होता है बच्चों, तो जब गर्म करते हैं तो तीर के ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, त्रिभुज का निशान। इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उचित पर्याप्त पानी से गर्म कर रहे हैं बच्चों। ये उचित चीज़ क्या करते हैं बच्चों, हम लोग इसको गर्म कर रहे हैं। तो अगर किसी रासायनिक समीकरण में अगर आप ऊष्मा दे रहे हो बच्चों, तो ऊष्मा देने के लिए हम लोग कौन सा निशान दर्शाते हैं, तीर का निशान। ये त्रिभुज का निशान बच्चों कहाँ पे लिखेंगे उसको, हमेशा त्रिभुज के तीर के ऊपर बच्चों। ओके, तो जब रासायनिक अभिक्रिया घटित होता है तो बाहर से ऊष्मा दी जाती है, तब अभिक्रिया दर्शक तीर पर त्रिभुज के चिन्ह का निशान दर्शाते हैं बच्चों। राइट, एंड द लास्ट पॉइंट है बच्चों, कुछ रासायनिक अभिक्रिया को घटित होते समय विशिष्ट तापमान बच्चों, कुछ रासायनिक क्रिया जिसमें विशिष्ट तापमान लगता है बच्चों, विशिष्ट दाब, उसमें प्रेशर डालना पड़ता है बच्चों, और उत्प्रेरक, उत्प्रेरक क्या होता है बच्चों, कुछ ऐसे चीज़ डाल देते जिससे रासायनिक क्रिया तेजी से हो बच्चों। उत्प्रेरक मतलब ऐसा कोई केमिकल बच्चों जो रासायनिक क्रिया को तीव्र गति से करता हो। इत्यादि शर्तों को पूरा होना आवश्यक होता है। ऐसी शर्तों को अभिक्रिया दर्शक तीर के नीचे या ऊपर लिखते हैं बच्चों। इसके बच्चों लोग अगर दाब डालना बच्चों 1000 डिग्री दाब पर, ऐसा
500 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो इस तरह से उत्प्रेरक, दाब, विशिष्ट तापमान आदि को दिखाना है तो कहाँ पे दिखाते हैं बच्चों? तीर के ऊपर। ओके, बस बच्चों ये 6 पॉइंट था बच्चों रासायनिक समीकरण को लिखने के नियम। पहला क्या है बच्चों? पहला है अभिकारी पदार्थों को बाईं ओर लिखो, उत्पाद को दाहिनी ओर लिखो बच्चों। तीर का निशान हमेशा रहेगा बीच में, और तीर का निशान का दिशा किस तरफ होना चाहिए बच्चों? उत्पाद की तरफ। जब 2 या 2 से अधिक तत्व रहेंगे बच्चों, उसके बीच में क्या डालना है? धन का निशान डालना बच्चों। ओके, रासायनिक समीकरण स्पष्ट बनाने के लिए बच्चों उत्पाद और जो अभिक्रिया पदार्थ बच्चों उसकी कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस। तो गैस के लिए जी, द्रव के लिए लिक्विड L, और सॉलिड ठोस बच्चों लिखते हैं। उत्पाद बनता बच्चों लास्ट में जो रिजल्ट बनेगा, और रिजल्ट अगर गैसीय अवस्था बनेगा बच्चों तो जी लिखो, तीर का निशान ऊपर। और अगर ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में बच्चों तो क्या करते हैं हम लोग? तीर का निशान नीचे की तरफ आएगा बच्चों। गैस में तीर का निशान ऊपर, और गैस छोड़ के ठोस द्रव में हो बच्चों तो तीर का निशान नीचे। अगर हम लोग बच्चों कोई समीकरण बाहर से गर्म कर रहे हैं तो, या बाहर से उष्मा देते हैं बच्चों, तो उस पर तीर का निशान जो डाले उसके ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों? डेल्टा, त्रिभुज के आकार का डेल्टा निशान होता है बच्चों। ओके, एंड लास्ट वन है बच्चों कुछ रासायनिक अभिक्रिया में घटते समय बच्चों विशिष्ट तापमान, विशिष्ट दाब या उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। अतः ऐसी शर्तों को अभिक्रिया दर्शक तीर के ऊपर दर्शाते हैं। ओके बच्चों, हो जाएगा इसका आंसर। चलो नेक्स्ट क्या है बच्चों? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण बच्चों। क्या है बच्चों आगे? संतुलित समीकरण और असंतुलित समीकरण बच्चों। पेज नंबर 34 पे दिया है बच्चों संतुलित और असंतुलित समीकरण में अभिकारकों के तत्वों के परमाणु की संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर हो तो ऐसे समीकरण को संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? देखो ऐसा। अब बच्चों H2+O बच्चों, ये हो गया H2। ये क्या है बच्चों? अभिकारी पदार्थ ना, अभिकारी पदार्थ। ये क्या है बच्चों? उत्पाद ना। अब दोनों के परमाणु की संख्या देखो बच्चों, हाइड्रोजन कितना है? H2। यहाँ पे भी देखो उत्पाद में भी कितना बच्चों? हाइड्रोजन H2, मतलब हाइड्रोजन सेम है बच्चों। यस, ऑक्सीजन 1 है बच्चों, यहाँ पे भी देखो ऑक्सीजन 1 है। तो अभिकारी पदार्थ और परमाणु पदार्थ बच्चों अगर दोनों में परमाणु की संख्या समान रहेगा बच्चों तो उसे बोलते हैं हम लोग संतुलित समीकरण बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं इसे हम लोग? संतुलित समीकरण। ये बच्चों कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चों। ओके, अब इसको जब गर्म करते हैं बच्चों हम लोग तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बच्चों। अच्छा, देखते हैं बच्चों ये क्या है बच्चों? अभिकारी पदार्थ, और ये क्या है बच्चों? उत्पाद ना। देखो बच्चों कैल्शियम कितना है? 1। यहाँ पे भी कैल्शियम कितना है बच्चों? 1 ना, कैल्शियम सेम। कार्बन 1 है बच्चों, इधर देखो इधर भी कार्बन 1 है। ऑक्सीजन कितना बच्चों? 3 ना। उधर देखो ऑक्सीजन कितना बच्चों? 2 इधर पे है और 1 इधर पे, तो 2 और 1 3 हो गया ना बच्चों। बस, यानी अभिकारी पदार्थ और परमाणु पदार्थ दोनों में बच्चों परमाणु की संख्या अगर समान रहेगा तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? संतुलित समीकरण बोलते हैं। और अगर परमाणु संख्या समान नहीं रहेगा तो इसे बोलते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण बच्चों। ओके, तो समीकरण में अभिकारकों के तत्वों के परमाणु संख्या उत्पाद के परमाणु संख्या के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? संतुलित समीकरण। ओके बच्चों, और यदि प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में समान न हो तो उसे बोलते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण। जब बच्चों अभिकारकों और उत्पाद दोनों की परमाणु संख्या समान होता है तो संतुलित, दोनों संख्या समान नहीं है तो असंतुलित। ओके, हो जाएगा ये। ओके बच्चों,
चलो बच्चों देखते हैं बच्चों क्या है। सोडियम प्लस क्लोरीन के दो अणु, सोडियम प्लस क्लोरीन के दो अणु मिलकर बन गया 2NaCl। याद रखना है बच्चों, अगर साइड ऐसा कोने में 2 लिखा रहता है इसका मतलब खाली है क्लोरीन के लिए बच्चों, क्लोरीन के लिए। और जब बच्चों मैं आगे 2 लिख देता हूँ इसका मतलब वो क्लोरीन सोडियम के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है बच्चों। आगे 2 रहेगा बच्चों, नंबर रहेगा, ए नंबर का मतलब Na2 है बच्चों और क्लोरीन भी 2 है। ओके, यहाँ पे डालूंगा बच्चों खाली सोडियम का 2 है, क्लोरीन का 1 ही है। यहाँ पे डालूंगा बच्चों सोडियम का 1 है, क्लोरीन का 2 है बच्चों। लेकिन अगर यहाँ पे डाला बच्चों तो सोडियम का 2 और क्लोरीन का भी 2 है। अब देखो सोडियम इधर 1 है बच्चों, यहाँ पे सोडियम कितना है 2 है, मतलब दोनों क्या है बच्चों, क्या बोलो बोलो, सोडियम का 1 है उधर सोडियम का 2 है बच्चों। क्या दोनों समीकरण संतुलित है? नहीं। तो अभिकारी पदार्थ और परिणामी पदार्थ बच्चों दोनों के समीकरण अगर संतुलित होते हैं बच्चों, कभी संतुलित होते हैं जब दोनों के परमाणु क्या है बच्चों, समान होना चाहिए। दोनों की परमाणु संख्या समान है तो संतुलित, परमाणु संख्या समान नहीं है तो बच्चों असंतुलित। ओके, हो जाएगा बच्चों ये। अब बच्चों अलग अलग परिभाषाएं हैं। तीसरा है संयोग अभिक्रिया। आगे क्या बच्चों, संयोग। संयोग मतलब बच्चों मिलना ना, जुड़ना ना बच्चों। इसका परिभाषा दिया बच्चों, जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के रासायनिक संयोग होकर केवल एक ही उत्पाद तैयार होता हो उस अभिक्रिया को संयोग अभिक्रिया होती है। जब 2 या 2 से अधिक चीज़ को मिक्स कर रहे हो बच्चों और केवल एक तैयार होता है बच्चों उत्पाद, उसे बोलते हैं हम लोग संयोग अभिक्रिया। जब 2 से या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थों को मिलाने पर क्या बनता है बच्चों, केवल एक उत्पाद बनता हो तो उसे बोलते हैं हम लोग संयोग अभिक्रिया। जैसे सल्फर प्लस ऑक्सीजन, देखो 2 या 2 से अधिक है बच्चों और इससे बन गया सल्फर डाइऑक्साइड। तो क्या है बच्चों, ये कौन सी क्रिया होगा, संयोग अभिक्रिया। 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलाकर केवल एक उत्पाद तैयार होता है उसे बोलते हम लोग संयोग अभिक्रिया। H2 प्लस O क्या बन गया बच्चों, H2O। तो ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, संयोग अभिक्रिया के। एग्जाम में बच्चों अगर परिभाषा आएगा तो परिभाषा भी लिखो और एक उदाहरण भी बताओ बच्चों, ओके ना। तो जिस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ रासायनिक संयोग करके केवल एक उत्पाद तैयार करते हैं उसे बोलते हम लोग संयोग अभिक्रिया। ओके, हो जाएगा ये। तो संयोग अभिक्रिया का उदाहरण में सल्फर ऑक्सीजन के साथ रासायनिक क्रिया करके क्या बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बनाता है, पानी। ये सब किसके उदाहरण है बच्चों, संयोग अभिक्रिया के। हो जाएगा, ओके। अब उल्टा बच्चों, आगे बच्चों अपघटन या विच्छेदन। अपघटन या विच्छेदन। अपघटन या विच्छेदन, इसमें क्या था बच्चों, 2 या 2 से अधिक अभिकारी पदार्थ मिलकर एक बनाना बच्चों। अब इसमें क्या होगा, एक अभिकारी पदार्थ को से 2 या 2 से अधिक परिणामी पदार्थ बनते बच्चों। मतलब अनेक से एक संयोग, एक से अनेक विच्छेदन या अपघटन। जिस रासायनिक अभिक्रिया में एक ही अभिकारक पदार्थ रहता हो और उससे 2 या 2 से अधिक उत्पाद तैयार होता है उससे बोलते हैं हम लोग अपघटन। यस, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारी से एक उत्पाद बनता है बच्चों, संयोग। जब एक उत्पाद से बच्चों अभिकारी पदार्थ से 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनते हैं बच्चों तो उससे बोलते हैं हम लोग विच्छेदन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया बोलते हैं बच्चों। जैसे ग्लूकोज C12H22O11, C12H22O11 ये किसका, ग्लूकोज शक्कर का।
ओके। इसको जब गर्म करते हैं बच्चों उष्मा देने पर तो 12 कार्बन अलग होता है बच्चों, ये 12 कार्बन अलग हो गया। अब बच्चों देखो H22 है और O11 है, 11 22 कुछ कॉमन है बच्चों 11, तो 11 2 जा 22 और क्या है बच्चों 11 1 जा 11, ये आ गया, तो 11 H2O। देखो बच्चों एक पदार्थ था ना और एक से कितने बन गए बच्चों 2 बन गए, इससे क्या है अपघटन अभिक्रिया बच्चों। अनेक से एक बनता हो संयोग, एक से अनेक बनता हो तो क्या बच्चों ये अपघटन, ओके, अपघटन अभिक्रिया। तो वो जो बुड्ढी का बाल सुने बच्चों, बुड्ढी का बाल वो खाते ना पीला कलर का पिंक कलर का बच्चों, अलग डिजाइन का रंगीन का, वो यही बच्चों। मीन्स शक्कर को जब ज़्यादा गर्म करते तो कार्बन बाहर निकलता बच्चों और 11H2 पानी में तल में बैठ जाता बच्चों, ठीक है। तो ये था बच्चों आज हम लोगों ने 2 परिभाषा किया है, 2 क्या और भी बच्चों परिभाषा किया है, और ये सारे परिभाषा बच्चों आपको याद करना है, ओके ना।